पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। कहना होगा पता है, कहेंगे आरफ। आरफ यानी पता है। जैसे कहना हो क्या तुमको पता है, क्या तुमको पता है, कहेंगे हल अंत फी आरफ। हल अंत फी आरफ। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमको, फी का मतलब है। पता को अरबी में आरफ कहते हैं। कहना होगा क्या तुमको पता है, कहेंगे हल अंत फी आरफ। हल अंत फी आरफ यानी क्या तुमको पता है। अगर कहना हो हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, कहेंगे नाम अनाफी आरफ। नाम अनाफी आरफ। नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है, और पता है को अरबी में आरफ कहेंगे। अगर आप चाहें तो नाम अना आरफ भी कह सकते हैं या नाम अनाफी आरफ भी कह सकते हैं। लेकिन तुमको कैसे पता है, अगर कहना हो लेकिन तुमको कैसे पता है, कहेंगे लाकिन अंत कैफ आरफ। लाकिन अंत कैफ आरफ। लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुमको, कैफ का मतलब कैसे, और आरफ का मतलब पता है। लेकिन तुमको कैसे पता है, कहना होगा कहेंगे लाकिन अंत कैफ आरफ। क्योंकि मैं वहां मौजूद था। क्योंकि मैं वहां मौजूद था, कहेंगे अशान अना मौजूद हुनाक। अशान यानी क्योंकि, अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद, और हुनाक का मतलब वहां होता है। कहना होगा क्योंकि मैं वहां मौजूद था, कहेंगे अशान अना मौजूद हुनाक यानी क्योंकि मैं वहां मौजूद था। अब यहाँ पर चाहे तो एक और शब्द मिला करके बोल सकते हैं, कुंत। कुंत का मतलब होता है मैं था। तो आप चाहें तो कह सकते हैं अशान कुंत मौजूद हुनाक। अशान कुंत मौजूद हुनाक मतलब मैं वहां मौजूद था। अशान का मतलब क्योंकि, कुंत का मतलब था, मौजूद का मतलब मौजूद, और हुनाक का मतलब वहां। दोस्तों ना, नहीं या मत हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं। अगर इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे ला, लत, लात। तीनों तरीके से बोल सकते हैं। एक और शब्द है माँ। माँ का मतलब भी होता है ना, नहीं या मत। अगर कहना हो तुम नहीं बोलना या तुम मत बोलना, तुम ना बोलना, तो कहेंगे ल अंत गुल। ल अंत गुल। ला का मतलब मैंने बता दिया कि नहीं, ना या मत होता है। अंत यानी तुम, और गुल का मतलब बोलना या कहना या बताना होता है। कहना होगा तुम नहीं बोलना, तुम नहीं कहना, तुम नहीं बताना, कहेंगे ल अंत गुल। ल अंत गुल यानी तुम नहीं बोलना, तुम नहीं बताना, या तुम नहीं कहना। कहना हो तुम नहीं भूलना, तुम नहीं भूलना, कहेंगे ल अंत इंसा। ल अंत इंसा। ला का मतलब नहीं, मत या ना, अंत यानी तुम, और इंसा का मतलब भूलना होता है। कहना होगा तुम मत भूलना, तुम नहीं भूलना, या तुम ना भूलना, तो इसको हम कहेंगे ल अंत इंसा। ल अंत इंसा यानी तुम नहीं भूलना। अब इसको बोलने का और भी तरीका है। कह सकते हैं लत इंसा। कह सकते हैं लत इंसा। लत इंसा। ल अंत इंसा नहीं बोल करके चाहे तो लात इंसा कह सकते हैं। लात का मतलब नहीं, यहाँ पर जो त दिख रहा है इसका मतलब होता है यानी अंत। ठीक है, तो एक में जब मिला करके बोलेंगे ल और त तो हो जाएगा तुम नहीं, और इंसा का मतलब भूलना। तो कहेंगे तुम नहीं भूलना, तो कहेंगे लत इंसा। लत इंसा अलग अलग बोलेंगे तो ल अंत इंसा, एक में मिलाकर बोलेंगे तो लत इंसा, या कहेंगे लत इंसा, ऐसे भी कह सकते हैं। तुम नहीं भूलना को ऐसे भी कह सकते ला तिनसा। सीधा सीधा ला तिनसा। ला का मतलब नहीं, और तो इंसा में मिला देंगे तो तिनसा हो जाएगा। इंसा नहीं बोल करके तिनसा। तो ला का मतलब नहीं या ना या मत, और तिनसा मतलब तुम भूलना। तो कहना होगा कि तुम नहीं भूलना, तो कह सकते हैं ल तिनसा। अब बोलने का मैंने तीन तरीका बताया, ल अंत इंसा, या कहेंगे लत इंसा, या कहेंगे ला तिनसा। तीनों तरीके से बोल सकते हैं। कहना होगा तुम नहीं करना। तुम नहीं करना, तो ऐसे ही ठीक बोलेंगे ल तसवी।
या ला अंत तसवी। अलग अलग करके बोलेंगे तो ला अंत तसवी, एक में मिलाकर बोलेंगे तो ला तसवी, या ऐसे भी चाहे तो कह सकते लत सवी। लत सवी यानी तुम नहीं करना। बोलने के बहुत से तरीके हैं, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख करके समझिएगा तो फिर इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बातें हैं, आवाजें हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, बोलने के जैसे मैंने बता दिया, तुम नहीं करना तो कोई कहेगा ला तसवी, कोई कहेगा ला अंत तसवी, और कोई कहेगा लत सवी, मतलब होता है तुम नहीं करना। एक और शब्द है माँ। माँ का मतलब भी होता है नहीं। अब यहाँ पे बोलना होगा जब तुम नहीं करना, तो यहाँ पे मत सवी नहीं बोल के बोल सकते हैं, लेकिन मैं अंत सवी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो मत सवी भी बोल सकते हैं, जैसे लत सवी बोला वैसे मत सवी भी बोल सकते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे मुंह अंत सवी भी बोलते हैं। मुंह का मतलब भी होता है नहीं, और माँ का मतलब भी होता है नहीं। ठीक है, तो मुंह अंत सवी या माँ अंत सवी मतलब तुम नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं, ला शब्द का प्रयोग करना, तो ला अंत सवी या लत सवी या लत या ला तसवी ऐसे बोलेंगे। तुम नहीं हटाना, कोई चीज है, कोई कहता है तुम नहीं हटाना, तो कहेंगे ला तअखर। ला तअखर। अब इसको बोलेंगे ला अंत अखर। ला अंत अखर यानी तुम नहीं हटाना। ला का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम, और अखर का मतलब हटाना होता है। इसको बोलने के लिए कोई अखर कहता है, कोई वखर कहता है। एक में मिला के बोलेंगे तो कहेंगे लतखर, लतखर, लतखर यानी तुम नहीं हटाना। अगर कहना हो कि तुम कुछ नहीं कहना, तुम कुछ नहीं कहना, कहेंगे ला तगुल शोया। ला तगुल शोया, यहाँ पे नहीं के लिए लात का प्रयोग किया गया है। गुल का मतलब कहना या बोलना मैंने पहले बताया, और कुछ या थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं। कहना होगा तुम कुछ नहीं कहना, तुम कुछ नहीं बोलना, या तुम कुछ नहीं बताना, कहेंगे ला तगुल शोया। इसको अगर अलग अलग बोलेंगे, ल अंत गुल शोया ऐसे बोलेंगे, ल अंत गुल शोया। एक में मिला के बोलेंगे ल तगुल शोया ऐसे बोलेंगे। सारा या सब, सारा या सब हम लोग कहते हैं हिंदी उर्दू में, अरबी में कहते हैं कुल या कुल्लो। बहुत से लोग कुल कहते हैं, बहुत से लोग कुल्लो कहते हैं। कुल भी कहा जाता है, कोई भी, हर आदमी मतलब बोलता है। कुल कुल्लो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा सारा ले लो या सब ले लो, सारा ले लो या सब ले लो, कहेंगे कुल शील, कुल शील, या कहेंगे कुल्लो शील। कुल्लो बोल सकते हैं, कुल बोल सकते हैं, कुल्लो शील या कुल शील। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कुल दो होता है। एक होता है बड़ा काफ से, जिसको लोग गुल कहते हैं, बोलने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक छोटा काफ से कुल होता है, जिसका मतलब होता है सब या सारा। अगर कहना हो सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है एक जैसा, सामान भी हो सकता है एक जैसा, कोई भी चीज हो सकता है एक जैसा। वहां पर कहना हो सारे एक जैसे हैं, कहेंगे कुल्लो मिस्ली वाहिद, कुल्लो मिस्ली वाहिद। कुल्लो का मतलब होता है सब या सारा, मिस्ल का मतलब होता है हू बहू, वाहिद का मतलब एक होता है। तो अगर कहना होगा कि सारे एक जैसे हैं, तो कह सकते हैं कुल्लो मिस्ली वाहिद, यानी सारे एक जैसे हैं। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे फी कुल्लो सेम सेम, मतलब सारे एक जैसे हैं, सारे हू बहू हैं। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं। अब कोई लहाल कहता है, कोई लहालो कहता है। अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, लहालो कहते हैं। यह अलग है, अगर कहना हो कहेंगे हादा फी लहाल। अब ये कुछ भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, सामान हो सकता है, जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हादा फी लहाल मतलब यह अलग है। अगर कहना हो कि यह अलग अलग किस्मों के हैं, कोई भी चीज होता है कई किस्म का होता है ना, तो कहते हैं कि यह अलग अलग किस्मों के हैं, तो या अलग अलग किस्म के हैं, तो अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु अक़साम लहाल लहाल। हादा कुल्लु अक़साम लहाल लहाल। हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब या सारा, अक़साम का मतलब किस्म होता है, ये जमा है, और लहाल लहाल मतलब अलग अलग हैं। चलो तुम सब अलग अलग जाओ, अगर कहना हो कि चलो तुम सब
अलग अलग जाओ, कहेंगे यल्ला अंत कुल्लो लहाल लहाल रो, यल्ला अंत कुल्लो लहाल लहाल रो। जैसे आपके पास कई आदमी है, आपको कहना है कि चलो तुम सब अलग अलग जाओ, यानी कहते हैं ना कुछ इधर जाओ कुछ उधर जाओ, तो वहां पे कहना हो कि चलो तुम सब अलग अलग जाओ, तो कहेंगे यल्ला अंत कुल्लो लहाल लहाल रो। यल्ला का मतलब चलो, अंत यानी तुम, कुल्लो का मतलब सब, और अलग अलग यानी लहाल लहाल, और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। सब अलग अलग रखना है, कोई चीज हो सकता है कहना हो कि सब अलग अलग रखना है, कहेंगे हाद हत्ती कुल्लो लहाल लहाल, हाद हत कुल्लो लहाल लहाल। अब कोई हत्ती कहता है, कोई हत कहता है, ठीक है, हत्ता भी कहते हैं, कहना होगा हादा यानी यह, हत्ती यानी रखना है, कुल्लो यानी सब, लहाल लहाल मतलब अलग अलग। अब यहाँ पे हमने यह नहीं लिखा है, तो यह बोल भी सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो, जैसे सब अलग अलग रखना है, या कहना होगा यह सब अलग अलग रखना है, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं हादा हत्ती कुल्लो लहाल लहाल। अब अगर हादा को हटा के बोलना चाहें तो भी कह सकते हैं हत कुल्लो लहाल लहाल, मतलब सब अलग अलग रखना है। नहीं है, अगर कहना होगा नहीं है, कहेंगे माफी। आप अगर नए आए हैं सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री में, तो ये अक्सर ये अल्फाज आपको सुनने को मिलेगा, बात बात पे आदमी कहता है नहीं है, ठीक है, तो कहीं अगर नहीं कहना होगा वहां पे लोग कह देते हैं माफी, और नहीं है वो कहना होगा वहां पे भी कह देते हैं माफी, मतलब नहीं है। जैसे कहना होगा हाँ नहीं है, हाँ नहीं है, कोई सामान आपसे किसी ने पूछा कि ये सामान है, आपको कहना होगा हाँ नहीं है, तो कहेंगे नाम माफी, नाम माफी यानी हाँ नहीं है। अब अगर सिर्फ ऐसे कहना है नहीं है तो कहेंगे माफी, लेकिन अगर कोई कहता है नहीं है, तो आदमी कहता है हाँ नहीं है, तो वहां पे कहेंगे नाम माफी। नाम का मतलब हाँ होता है। अब आपको सोचना है कि हाँ शब्द लगाना है या नहीं। अगर हाँ लगाने की जरूरत है कहेंगे नाम या कहेंगे आईवा। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ कहेंगे माफी, मतलब नहीं है। मैं नहीं जानता, अगर कहना होगा मैं नहीं जानता, कहेंगे अना मैं आदरी, अना मैं आदरी। अब इसको बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं, कोई कहता है अना मैं आदरी, कोई कहता है अना मदरी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अना यानी मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानना होता है। मैं नहीं जानता तो कहेंगे अना मैं आदरी। मैं नहीं जानता सिर्फ कह सकते हैं मदरी, 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 या कहेंगे मादरी, मादरी, ठीक है, मादरी, मदरी या माँ अदरी, ऐसे बोलते हैं। मैं नहीं जानता, माँ अदरी कहेंगे। अगर कहेंगे ना होगा नहीं जानता, मदरी या कहेंगे माँ अदरी। यहाँ कोई नहीं है, अगर कहना होगा यहाँ कोई नहीं है, कहेंगे ही ना अहद माफी, ही ना अहद माफी। ही ना यानी यहाँ या इधर, अहद मतलब कोई या एक, ठीक है। अहद का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। माफी का मतलब नहीं है। अगर कहना होगा कि यहाँ कोई नहीं है, कहेंगे ही न अहद माफी। अब एक चीज बता दूं, अगर किसी से कहना कि यहाँ कोई नहीं है, तो वहां पे अहद माफी भी कर सकते हैं, या ही न आई माफी, आई। अब ये आई जो है ना, ज्यादातर सामानों के लिए यूज किया जाता है, और आदमी के लिए कहना होगा तो वहां पे अहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ही न अहद माफी यानी यहाँ कोई नहीं है, या यहाँ एक भी नहीं है। अब यहाँ पे आई भी बोल सकते हैं, ही न आई माफी यानी कोई सामान का नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कहना होगा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे ये सामान के लिए हमने बताया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं पीछे बताया था कि आई शब्द ज्यादा सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और किसी आदमी के लिए बोलना हो तो वहां पे अहद आदमी बोलता है, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, कहेंगे ही ना माफी ऐशई, ही ना माफी ऐशई। आगे पीछे करके बोला जा सकता है, ही ना ऐशई माफी, ऐशई ही ना माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिना का मतलब इधर या यहाँ, माफी मतलब नहीं है। आई शई, आई का मतलब होता है कोई, और शई का मतलब चीज, तो कोई चीज नहीं है, कहेंगे हिना माफी आई शई। क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है, अगर कहना होगा क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है, या क्या तुमको कोई चीज पता नहीं है, तो कहेंगे शुनु अंत अरफ माफी आई शई। शुनु अंत अरफ, शुनु यानी क्या, अंत यानी तुमको, अर्रफ यानी पता, माफी मतलब नहीं है, ऐ शई मतलब कोई चीज या कुछ भी। हम लोग कहते क्या तुमको कोई चीज पता नहीं है, या क्या तुमको कुछ भी पता नहीं है, तो वहां पे कहेंगे शुनु अंत अरफ माफी ऐ शई।
एक शब्द है पूछना। पूछना, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट्स करके कि पूछना को अरबी में क्या कहते हैं। तो पूछना को अरबी में असाल कहते हैं। अब इसको बोलने के लिए असाल, असल, असाल ऐसे बोला जाता है। कई तरीके से लोग बोलते हैं, जितने भी लोग हैं अलग अलग उनकी जुबानें हैं। तो बोलने के लिए कोई असल कहता है, कोई असाल कहता है, कोई असाल कहता है। अब असल कोई कहेगा तो असल का मतलब असली भी होता है, ठीक है। तो असली को बोलना होगा तो लोग बोलेंगे असल, असल मतलब असली, ठीक है। लेकिन पूछने के लिए अगर बोलना होगा तो कहेगा असल, असल यानी पूछना। जैसे कहना होगा पूछना यह था या यह पूछना था, पूछना यह था या यह पूछना था, कहेंगे असअलता हाजा, असअलता हाजा, या कहेंगे हाजा असअलता। असअलता मतलब पूछना था, और हाजा का मतलब यह, तो यह पूछना था, कहेंगे असअलता हाजा, असअलता हाजा, या कहेंगे हाजा असअलता। अब यहाँ असअल के आखिरी में हमने तो का इस्तेमाल किया। इस तो का मतलब होता है था। तो असअलता हाजा मतलब पूछना यह था। तुमसे, तुम को अरबी में अंता कहते हैं और से को अरबी में मिन कहते हैं। अगर कहना होगा कि तुमसे, तो इन दोनों शब्दों को एक में जोड़ करके बोलेंगे अंतमिन, अंतमिन यानी तुमसे, अंतमिन यानी तुमसे। लेकिन यहाँ पे चीज बता दूं कि अगर आप कहते हैं अंतमन, मतलब इसका होता है तुम कौन। अंत मतलब तुम, मिन का मतलब से, लेकिन यही मन कहेंगे तो मन का मतलब कौन होता है। लेकिन कैसे पूछूं, अगर कहना हो लेकिन कैसे पूछूं, कहेंगे लाकिन कैफ असाल। लाकिन यानी लेकिन, कैफ का मतलब कैसे, असाल का मतलब पूछना। लेकिन कैसे पूछूं, कहेंगे लाकिन कैफ असाल। मुझे समझ नहीं आता, अगर कहना हो मुझे समझ नहीं आता, कहेंगे अना मा इजी फहम। अना मा इजी फहम, अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, इजी का मतलब आता, और फहम का मतलब समझना होता है। कहना होगा मुझे समझ नहीं आता, कहेंगे अना मा इजी फहम। अब यहाँ पे कुछ जुमले बोल के बताता हूँ। जैसे कहना होगा कि मैं समझता हूँ, कहेंगे अना फहम, मैं समझता हूँ, अना फहम। तुम समझते हो, कहेंगे अंत फहम, तुम समझते हो, अंत फहम। अगर कहना होगा वह समझता है, कहेंगे फहम हुआ, फहम हुआ यानी वह समझता है। ठीक इस तरीके से बोल सकते हैं। हमारे पास नहीं है, यानी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पास को अरबी में क्या कहते हैं। अगर हमको किसी चीज के पास में बोलना, जैसे उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास, उन सबके पास, तो इसको हम कैसे बोलेंगे। अब ये तो किसी आदमी के पास हो गया, लेकिन किसी जगह के बारे में बताना हो कि उस जगह के पास, किसी जगह का नाम लेकर के बोलना, जैसे दरवाजे के पास, होटल के पास, बकाला के पास, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे। यहां से मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से और भी बतलाना चाहता हूं। थोड़ा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे कहना होगा हमारे पास नहीं है, कहेंगे इंदना माफी, इंदना माफी। इंद का मतलब होता है पास, ना का मतलब होता है हम। जैसे कहते हैं नहना, तो नहना का मतलब होता है हम, तो वहीं यहाँ पे ना सिर्फ लिखा जाएगा और कहा जाएगा इंदना, इंदना मतलब हमारे पास, और माफी का मतलब नहीं है। दोस्तों है को अरबी में फी कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। ये शब्द मैं पीछे बता चुका हूं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। इसमें दो शब्द है, एक माँ, दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं और फी का मतलब है। अब इस शब्द को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पास को अरबी में इंद कहते हैं, इंद का मतलब पास होता है। अब ये सिर्फ पास शब्द के लिए इंद इस्तेमाल किया जाए। अब कहना हुआ किसके पास, उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, तो इसमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इस पर तवज्जो दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना होगा मेरे पास, मेरे पास, कहेंगे इंदी, इंदी। अब मैंने पीछे बताया कि इंद का मतलब पास होता है। अब यहाँ पे है मेरे पास, तो यहाँ मेरे के लिए इंद के जगह पे इंदी बोला जाएगा। इंदी मतलब मेरे पास। अगर कहना हो मेरे पास है, मेरे पास है, कोई चीज आपसे पूछता है कोई कि तुम्हारे पास है, तो आपको कहना है कि है। अगर है तो कहेंगे फी इंदी, फी इंदी यानी मेरे पास है।
अब यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई पूछता है कि ये चीज तुम्हारे पास है तो कह सकते हैं फी मतलब है, सिर्फ इतना बोलेंगे फी मतलब है। लेकिन अगर आपको कहना है कि मेरे पास है, अब ये कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आदमी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, तो वहां पे फिर इंदी बोल करके शब्दों को नाम जो भी नाम है उसको बोल देंगे। जैसे इंदी फी मतलब मेरे पास है। अगर कहना हो मेरे पास नहीं है, कहेंगे इंदी माफी, इंदी माफी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, कहेंगे इंदी माफी। जैसे कहना हो मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, कहेंगे इंदी शुगुल माफी, इंदी शुगुल माफी। इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल यानी काम, और माफी का मतलब नहीं है। इंदी शुगुल माफी मतलब मेरे पास काम नहीं है। अगर कहना है कि मेरे पास काम है तो वहां पे माँ शब्द को हटा करके बोलेंगे इंदी शुगुल फी, इंदी शुगुल फी मतलब मेरे पास काम है, और नहीं है कहेंगे इंदी शुगुल माफी। जैसे कहना हो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कहेंगे इंदी सियारा माफी, इंदी सियारा माफी मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर कहना होगा मेरे पास गाड़ी है तो माँ को हटा देंगे और कहेंगे इंदी सियारा फी, इंदी सियारा फी मतलब मेरे पास गाड़ी है। लेकिन कहना होगा नहीं है, कहेंगे इंदी सियारा माफी। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, कहेंगे इंदी फुलूस फी, इंदी फुलूस फी मतलब मेरे पास पैसा है। इंदी यानी मेरे पास, फुलूस यानी पैसा, फी का मतलब है मेरे पास पैसा है, कहेंगे इंदी फुलूस फी मतलब मेरे पास पैसा है। अगर नहीं है तो यहाँ पे माँ शब्द का प्रयोग कर देंगे और कहेंगे इंदी फुलूस माफी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। यानी कोई भी चीज कोई पूछता है कि तुम्हारे पास है, तो आपको पूरा अगर बोलना है कि मेरे पास है तो हिंदी बोलेंगे, और नहीं बोलना है सिर्फ है या ना में बोलना है तो कह देंगे फी मतलब है, नहीं ला कहेंगे ला मतलब नहीं, या कह सकते हैं माफी मतलब नहीं है। तुम्हारे पास क्या है, अगर कहना होगा तुम्हारे पास क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास के लिए हमने कहा था इंदी, इंदी इंद यानी पास, और उसमें इंदी जब बोलेंगे तो मेरे पास। अब यहाँ पे कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक, इंदक इंद के बाद को का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा इंदक मतलब तुम्हारे पास। एश फी मतलब क्या है, एश का मतलब क्या और फी का मतलब है तुम्हारे पास क्या है, कहेंगे इंदक एश फी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग इंदक को अंदक कहते हैं, ठीक है। तो कोई आपके सामने अंदक कहे तो समझ जाइए कि कह रहा है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास घर है, अगर कोई कहता है आपसे कि क्या तुम्हारे पास घर है, अरबी में कहेगा हल इंदक फी बेत, हल इंदक फी बेत। हल का मतलब क्या होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, फी का मतलब है, और बेत का मतलब घर होता है। कहना होगा क्या तुम्हारे पास घर है, कहेंगे हल इंदक फी बेत। अब यहाँ पे सिर्फ घर के बारे में नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास काम है, क्या तुम्हारे पास वक्त है, क्या तुम्हारे पास दुकान है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहना होगा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहेंगे ही ना माफी, ही ना माफी। अब कोई भी चीज हो सकता है, जैसे घर के बारे में कोई पूछता है तो वहां पे कह देंगे यहाँ नहीं है, कहेंगे ही ना माफी। पैसे, काम, कुछ भी के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं यहाँ नहीं है तो कह देंगे ही ना माफी। जैसे ही यहाँ पैसे नहीं है, कह सकते हैं ही ना फुलूस माफी। यहाँ पास यहाँ काम नहीं है, कह सकते हैं ही ना शुगुल माफी। यहाँ मशीन नहीं है, कहेंगे ही ना मकीना माफी। यहाँ वक्त नहीं है, कहेंगे ही ना वक्त माफी। ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना होगा कि वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, जैसे आदमी कहता है यहाँ नहीं है तो कहाँ है, तो वहां पे होगा, तो नहीं वहां भी नहीं है। आदमी कहता है ना वहां पे, कहेंगे बर्दो ही नाक माफी। बर्दो मतलब, बर्दो का मतलब होता है भी। जैसे वहां भी कहना होगा, यहाँ भी कहना होगा, उसके पास भी, उसके पास भी, उनके पास भी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जहां पर भी ऐसे बोलना होगा वहां पे कहेंगे बर्दो ही नाक माफी। ये शब्द हर जगह लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर दूसरे क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में ये शब्द को इस्तेमाल
लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे अरबी के अल्फाज होते हैं जो क्षेत्रीय होते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग लोग बोला करते हैं, ठीक है। कहीं पे हिना बोलते हैं, कहीं पे हुना बोलते हैं, ठीक, इस तरीके से बोला जाता है। क्या तुम्हारे पास छड़ी है? छड़ी समझते हैं ना, क्या तुम्हारे पास छड़ी है? अगर कोई ये आपसे पूछता है यानी क्या तुम्हारे पास कोई डंडा है, तो कहेगा हल इंदक फी आसा, हल इंदक फी आसा। हल का मतलब होता है क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, फी का मतलब है और आसा का मतलब छड़ी होता है। एक आसा बोलते हैं खाना को, रात के खाने को आसा बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुबह का खाना है कहते हैं फतूर, ठीक है। तो वैसे ही दोपहर के खाने को कहते हैं गदा, और शाम के खाने को या रात के खाने को बोलते हैं आसा। जैसे आदमी कहता है रात का खाना खा लिया, तो कहेगा आसा अकिल या आसा खल्लास, मतलब रात का खाना हो गया। दोपहर का खाना के बारे में कोई पूछेगा तो कहेगा गदा अकिल, यानी दोपहर का खाना खा लिया, यानी या कहेगा गदा खल्लास, मतलब दोपहर का खाना हो चुका है। अब सुबह का है तो सुबह के लिए आदमी कहता है कि फतूर अकिल, मतलब नाश्ता कर लिया, ठीक, इस तरीके से। अब वही है आसा। अब ये आसा का मतलब छड़ी होता है, किसी भी लकड़ी को जो छड़ी के जैसा है तो उसको अरबी में कहेंगे आसा। तो कहना होगा क्या तुम्हारे पास छड़ी है, कहेंगे हल इंदक फी आसा। अब एक चीज बता दो, यहाँ पे जो झाड़ू होता है, झाड़ू को अरबी में मकनस्सा कहते हैं, तो उसमें जो डंडा लगा होता है ना, उसको आसा कहते हैं, ठीक है। या क्लीन करने वाला जो पोछा लगाने वाला होता है, उसमें जो डंडा लगा होता है उसको भी आसा कहते हैं। या कोई भी छड़ी लेकर के आदमी चल रहा है उसको आसा कहते हैं। अगर कहना हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, हाँ मेरे पास सब कुछ है, कहेंगे नाम फी इंदी कुल्लु शय। नाम का मतलब होता है हाँ। अब यहाँ पे नाम भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोल सकते हैं। नाम फी मतलब हाँ है, या कहेंगे आईवा फी हाँ है, इसका मतलब होता है इंदी यानी मेरे पास, कुल्लु शय मतलब सब कुछ या सब चीज। कुल्लु का मतलब सब होता है और शय का मतलब होता है सामान, चीज। जैसे तुम्हारे पास क्या क्या है, हम लोग कहते हैं ना, किसी से आदमी पूछता है तुम्हारे पास, आदमी कहता है सब चीज मेरे पास है। तो अगर कहना होगा जैसे तुम्हारे पास क्या है, मतलब कोई चीज का नाम बताओ कि क्या क्या है, तो वहां पे कहेंगे अरबी में मसलन अंदक फी सोनू। मसलन, मसलन यानी जैसे, ठीक है। अंदक यानी तुम्हारे पास, फी सुनू मतलब क्या है, ठीक है। फी का मतलब है और क्या को अरबी में सुनू कहते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास क्या है, अगर कहना होगा कहेंगे मसलन अंदक फी सुनू, मतलब जैसे तुम्हारे पास क्या है। दोस्तों अब इसके बाद का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी वीडियो हो कम से कम 2 से 3 मरतबा इस वीडियो को देख लीजिए। पहली बार आदमी देखता है तो नहीं पूरा तवज्जो आता है, दूसरी बार जब देखता है तो याद आता है हाँ ये मैं पीछे अभी सीखा हूँ, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार जब आदमी एक वीडियो को देखेगा तो उसमें का जो भी चीज होगा इंसान के दिमाग में वो ऐड हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे बोलते हैं। नहीं तो एक वीडियो देखा और छोड़ दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कोई भी देखें, पूरा देखें और 2 से 3 4 मरतबा जरूर देखें। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो का जो पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, उसमें वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मसलन यानी जैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इंतज़ार कीजिए, मैं वो वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।